जण दाखल झाले. स्ट्राईक एंड वरती बॅट्समन आपण अमोल शेळकेला पाहता. नॉन स्ट्राईक एंड वरती हितेन पाटील आहे. तर बॉलिंगची सुरुवात करण्यासाठी व्हेरी फर्स्ट बॉलर देवा पाटील. 5 षटकासाठी 5 फ्रेश बॉलर वापरले जातील. हा देखील स्पर्धेचा महत्त्वपूर्ण नियम. त्यानंतर मग कंपल्सरी चेसिंग, कंपल्सरी ड्रेसिंग हा देखील या स्पर्धेचा नियम आपण पाहताय. मॅचला सुरुवात होतीये. 3, 2, 1 लेट्स प्ले. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं आहे. पहिल्या षटकामध्ये 2 फिल्डर आपण 30 सर्कलच्या बाहेर पाहताय. पहिला बॉल आहे. चांगली बॉलिंग पाहायला मिळते. पहिल्याच बॉलवरती थोडासा वेग इथे पाहायला मिळाला बॉलर देवा पाटील कडून आणि निर्धाव चेंडू डॉट बॉलची सांगता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक 2 फिल्डर 30 सर्कलच्या बाहेर. एक फिल्डर अगदी आपण लॉंग ऑन आणि काऊ कॉर्नरच्या मध्ये पाहताय. एक फिल्डर लॉंग ऑफला आहे. बाकी फिल्डर आपण 30 सर्कलच्या आतमध्ये पाहताय. देवा ओव्हर द विकेट. बॉल चांगला होता. स्लाइस करण्याचा प्रयत्न पॉइंटकडे खेळलाय. गॅप मधून बॉल गरंगल सीमारेषेच्या जवळ. फिल्डर पाठलाग करतायत. शेवटच्या मोमेंटला बॉल आता आतमध्ये ढकललाय. गुड फिल्डिंग, चांगली फिल्डिंग तिथे पाहायला मिळते. कमीत कमी 2 धावा इथे आपल्या टीमसाठी मात्र वाचवल्यात. 2 धावा या बॉलवरती मिळाल्यात. 2 धावेच्या मदतीनं डावाची सुरुवात झाली आहे. ती श्रीराम चिंचवली या संघाची 2 धावा लागल्या त्या फटकावरती. लो फुल टॉस बॉल होता. पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न, तितकासा चांगला कनेक्शन नव्हता. फिल्डरकडून थोडासा मिसफिल्ड झाला आणि त्यानंतर मग बॅकअप चांगला मिळाला. 2 रन्स वाचवल्यात. 2 धावा धावफलकावरती आहेत. स्ट्राईक एंडवरती अमोल शेळके आहे. हितेन पाटील, अमोल शेळके ही विस्फोटिक सलामीची जोडी मैदानावरती आहे. ती चिंचवली टीमची. ओव्हर द विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न डीपमध्ये राहिला. बॉल लॉंग ऑन कडे चालला. फिल्डर आहे, जज करतात, प्रयत्न करतात, अडवतील, फेकतील. त्या दरम्यान इथे रन्स मिळाल्यात. परत एकदा 2 धावा, डबल धावा इथे कंप्लीट केल्या जातात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते आहे. ती अमोल शेळके आणि त्यानंतर मग हितेन पाटील या 2 खेळाडूंदरम्यान 4 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पाबंदीचं पहिलं षटक. पहिल्या षटकामध्ये इथे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न मित्रमणे करायला हवा आहे तो चिंचवली टीमनं. बॉलिंग अगदी चांगला लेंथवरती चालू आहे. ती देवा पाटील या गोलंदाजाची. ओव्हर द विकेट. बॉल तयार आहे. परत एकदा अगदी बॅटच्या खालच्या टोकाला बॉल लागला. शॉट थर्डमॅनकडे जात असताना तिथे रन्स मिळणार नाहीये. चांगली गोलंदाजी, योग्य टप्पा, परफेक्ट वेगावरती नियंत्रण, चांगली गोलंदाजी करतोय तो देवा पाटील. 4 बॉल आतापर्यंत फेकलेत. धावा फक्त आणि फक्त 4च खर्च केल्यात. इकॉनॉमिकल बॉलिंग स्पेल इथे मात्र हाताळतोय तो देवा. 5वा बॉल आहे. ओव्हर द विकेट. सरळ बॅटनं ड्राईव्ह केला. यावेळेला लॉंग ऑफ कडे खेळलाय. डीपमध्ये फिल्डर येतील प्रचंड वेगानं, परंतु त्यांच्याही आवाक्याच्या बाहेर. पहिला दमदार चौकार. 4 रन. थोडासा मिसफिल्ड तिथे पाहायला मिळालं आणि मिसफिल्डचा चौकार आला. 4 रन्स मिळतील तर बॅटिंग करणारा चिंचवली संघाला आणि संघ मात्र पोहोचेल तो 8 या धावसंख्येवरती. 5 बॉल नंतर 8 धावा झाल्यात. अंतिमचा बॉल आहे. देवा बॅटकट घेतली. मागच्या बाजूला चालला. लॉंग लेगला बॉल नॉनस्टॉप निघालाय. सीमा रेषा पार. शेवटच्या बॉलवरती बॅटकटच्या साहाय्याने का होईना हा चौकार मिळतोय तो चिंचवली टीमला. पहिल्या षटकाचा संपलाय खेळ आणि बॅटिंग करत असताना श्रीराम चिंचवली संघ मात्र पोहोचला तो विदाउट विकेट 12 धावसंख्येवरती. पहिल्या षटकानंतर 12 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पॉवर प्ले नंबर 1चं षटक इथे मात्र संपलंय. पॉवर प्ले नंबर 2च्या षटकाला आता सुरुवात आपण करणार आहोत. बॉलिंग ट्रॅक वरती बॉलर अजित गवते. इन ॲट नंबर 2चा गोलंदाज संघाकडून दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक हाताळण्यासाठी इथे आलाय. 12 रन्स धावफलकावरती. 2 दमदार चौकार आपण बॅटर अमोल शेळकेच्या बॅटमधून पाहिलेत.
एक चांगली सुरुवात झाली आहे ती बॅटिंग करणारा श्रीराम क्रिकेट संघ चिंचवली टीमची. पॉवर प्ले नंबर 2 मध्ये 3 खेळाडू तिसर सर्कलच्या बाहेर, एक काऊ कॉर्नरला, एक लॉंग ऑनला, एक थोडासा डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध आपण पाहताय. 2 फिल्डर मागे आहेत. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक फर्स्ट स्लिपला, एक थोडासा पॉईंटच्या बाजूला आणि एक शॉर्ट फाईन लेगला फिल्डर तैनात आहे. एक समोर आपण पाहिलं तर मिड ऑफ कडे देखील फिल्डर आहे. एक चांगला फील्डचा सेटअप इथे केला. बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवरती राऊंड द स्टम्प्सना अजित. पहिला बॉल प्रचंड वेगानं रिलीज केला. ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न होता बॅटर हितेन पाटीलचा. पूर्णपणे हा प्रयत्न मात्र फसवला. चांगल्या पद्धतीचा हा बॉल रिलीज केला. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता मात्र आपण पाहताय. 12 रस धावफलकावरती दमदार स्पर्धा इथे पाहताय आपण. ग्रामस्थ मंडळ चषक दुंद्राई 2026 भव्य दिव्य आयोजन. डे नाईटचा फॉर्म्युला. ऑन साईडला पिक केला. हॅमरस्टाईनला बॉल पाठवला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. हा बिग ब्लास्ट षटकार. हितेन पाटीलच्या बॅटमधून पाहिला. 6 रन्सनं डावाची स्वतःच्या इनिंगची इथे सुरुवात मात्र केली होती हितेननं. स्मॅश केलं बॉलला, येऊ दिलं, बॅटवरती परफेक्ट घेतलं आणि त्यानंतर मग स्क्वेअर लेगच्या वरून बॉलला पाठवलं 6 रनसाठी षटकार. 18 वरती चिंचवली संघ मात्र पोहोचला. अमोल शेळकेच्या बरोबर आता आपण पाहता हितेन पाटीलनं बॅटचा फ्लो ओपन करायला इथे सुरुवात मात्र केली आहे. राऊंड द विकेटनं स्विच इट करण्याचा प्रयत्न, सरळ बॅटनं फटके येत आहेत, रिव्हर्स दागण्याचा प्रयत्न केला. इथे पंचांचा मात्र स्वेअरचा इशारा येतो. एक्स्ट्राची धाव, वाईटचा इशारा येतोय पंचांचा. पहिली एक्स्ट्रा धाव बॉलिंग करणाऱ्या नेरे बी टीमकडून मात्र खर्च केली जाते आणि धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे ती 19. अजित राऊंड द स्टम्प्सनं फुल टॉस होता. मागच्या बाजूला पाठवण्याचा प्रयत्न, डीप मध्ये फिल्डर प्रयत्न करत होते, हाताला बॉल लागला देखील परंतु अडवताना थोडीशी दमचाक झाली आहे. बॅकअप देण्यासाठी काऊ कॉर्नरचे फिल्डर लॉंग लेग पर्यंत जोपर्यंत येतील त्या अगोदर इथे रन्स मिळाल्या. त्या 2 डबल धाव इथे भेटली आहे ती चिंचवली टीमला आणि 2च्या मदतीनं संघ मात्र पोहोचला तो 21 या धावसंख्येवरती. चांगली धावसंख्या सध्याच्या स्थितीला आपण बॅटिंग करणारा चिंचवली टीमची मात्र पाहताय. सलामीची जोडी मैदानात आहे. ही एक जमेची बाजू, एक बेनिफिट म्हणता येईल ती बॅटिंग करणारा चिंचवली टीमसाठी. राऊंड द विकेट बॉल तयार आहे. ओ रिव्हर्स मारला. व्हॉट शॉट. मॅक्सवेलची आठवण काढून देणारा स्विच हिटचा दमदार षटकार. या अगोदर देखील हा प्रयत्न झाला होता बॅटर हितेन कडून. त्यावेळेला मात्र फटका फसला होता, म्हणजे पंचांनी वाईटचा इशारा दिला, परंतु यावेळेला प्रॉपर टायमिंग झालं. रिव्हर्स अटेम्प्ट अगदी सक्सेसफुल झाला आणि 6 रन्स मिळाल्यात. सन्माननीय पिंटू शेठ शेळके चिंचवली या अतिथी मान्यवरांना आमची विनंती आहे, आपण व्यासपीठावरती आहे, इथे आपलं आम्ही सहर्ष आणि हार्दिक स्वागत करतोय. यावेळेला मात्र फुल टॉस बॉल होता, लो फुल टॉस, टायमिंग प्रॉपर होत नाहीये. एक सिंगल रन इथे मिळेल, सिंगल मिळते आणि सिंगल नंतर धावा धावफलकावरती इन्क्लूड होत आहेत त्या 28 धावा धावफलकावरती. पंच बॅटकट आहे का? बॅटकटच्या साहाय्यानं एक सिंगल इथे मिळाली आहे. स्ट्राईक रोटेट, स्ट्राईक एंडवरती आता अमोल शेळके आहे. 28 धावा धावफलकावरती. या षटकातील अद्यापही आपण पाहता एक शेवटचा अंतिमचा बॉल मात्र बाकी आहे. 28 रन्स धावफलकावरती आहेत. पॉवर प्लेचे दोन्ही षटक अगदी चांगले गेलेत ते बॅटिंग करणाऱ्या चिंचवली टीमसाठी. विकेट गेल्या नाहीत. 28 धावा मी तर म्हणून एक चांगली सुरुवात, एक चांगल्या धावसंख्येचा इथे पाया मात्र उभा केलाय तो चिंचवली टीमनं. पंचाच्या भूमिकेत मेन पंच आपण तांडेल सर, त्यानंतर मग स्क्वेअर लेग पंच
सत्यवानजी काकडे सरांना पाहताय. आज समालोचकाच्या भूमिकेत आकाशजी शेळके सर चिंचवली, त्यानंतर मग आमचे मनोहर पाटील सर वाजे देखील आमच्यासोबत जॉईंट आहेत. शेवटचा बॉल बॅकफुटवरती खेळण्याचा प्रयत्न, डीप बॅकवर्ड पॉईंटकडे फटका एक्झिक्यूट केला. इथे रन्स 2 मिळाल्यात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. चित्त्याच्या चपलाईनं या 2 धावा इथे धावून कंप्लीट केल्यात. दुसऱ्या षटकाची होईल समाप्ती. 2 षटकानंतर बॅटिंग करणारा चिंचवली संघ मात्र पोहोचला विदाउट विकेट 30 या धावसंख्येवरती. जय हनुमान मित्रमंडळ आयोजित ही स्पर्धा ग्रामस्थ चषक धुंद्राई 2026 ची आपण स्पर्धा पाहते. यानंतर सामना असणारे गट ई जय हनुमान बेलवली आणि जय हनुमान शिरवली. हा पहिला पुकार आहे तुमच्यासाठी. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल. लक्ष असू द्या. शिरवली संघाचा संघनायक आणि बेलवली संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी आपण संपर्क साधायचा आहे. 2 षटक संपलेत. 30 धावा धावफलकावरती. 15.00च्या रन रेटनं, चालू रन रेटनं या धावा इथे बनवण्यात आल्यात त्या श्रीराम चिंचवली या संघाकडून. दोन्ही पॉवर प्लेचे षटक मात्र संपलेत. इथून फिल्डिंगची व्यूहरचना पूर्णपणे ओपन असेल. 5 फिल्डर 30 सर्कलच्या बाहेर मात्र आपण पाहणार आहोत. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात करण्यासाठी तिसरा नवीन गोलंदाज ओमकार गायकर आलाय बॉलिंग ट्रॅकवरती. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने इथे तयार आहे. स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज हितेन पाटील आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 6 हितेनच्या बॅटमधून आपण पाहिलेत. एक रिव्हर्सनं आला होता आणि एक सरळ बॅटनं. 15 या धावसंख्येवरती हितेन इथे बॅटिंग करतो. नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपण अमोल शेळकेला पाहतो. त्याच्या बॅटमधून 2 चौकार आलेत आणि तो देखील 14 धावसंख्येवरती खेळतोय. दोघांची ही चांगली भागीदारी, चांगली पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. ओमकार गायकर ओव्हर द विकेटनं पहिला बॉल आहे. रनअपमध्ये थोडी चुकी इथे पाहायला मिळते. हा चेंडू परत एकदा रिलीज करायचा आहे. फिल्डिंग आपण पाहिली तर ऑन साईडला 2 खेळाडू आहेत. मिड विकेट लॉंग ऑनला, एक लॉंग ऑफला पाहता, एक डीपमध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर ठेवला आहे. एक चांगला फिल्डिंगची व्यूहरचना इथे ठेवली आहे ती नेरे टीमनं. व्हेरी फर्स्ट बॉल आहे. शॉर्ट ऑफ लेम मिळालाय. मागच्या बाजूला पाठवलाय बॅकवर्डकडे. बॉल चालाय सीमा रेषा पार. हा पहिला बॉलवरती पहिला चौकार. तर या बॉलवरती तुम्हाला धावा जरूर पाहायला मिळते. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, भरपूर शॉर्ट ऑफ लेंथचा बॉल होता. फक्त दिशा दाखवली मागच्या बाजूला हितेननं. यावेळेला मात्र ऑन साईडला खेळलाय. डीपमध्ये बॉल चालला मिडविकेटकडे. फिल्डर येत आहेत, उचलतील फेकतील त्या दरम्यान मात्र इथे 2 धावा या धावून कंप्लीट केल्यात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. मोठे फटके येत आहेत. मोठे फटक्यांच्या बरोबर सिंगल डबल धावांचं कॉम्बिनेशन देखील खूप चांगलं इथे पाहायला मिळते आहे. तर बॅटिंग करणारा श्रीराम क्रिकेट संघ चिंचवलीच्या माध्यमातून 2 नंतर संघाची धावसंख्या पोहोचली आहे 36 वरती 36. ओ पाडा स्वीप केलाय बॉलला. फटक्यात दमदार आहे. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून हा बिग हिट षटकार. पिसारवेच्या डे टुर्नामेंटमध्ये या खेळाडूला बाईक देखील यावर्षी मिळालेली आहे. मॅन इन फॉर्म आणि त्याचा फॉर्म या मॅचमध्ये पूर्णपणे जाणवतोय. काय दर्जेदार बॅटिंग चालू आहे. यावेळेला उंच गेला तितकाच लांब. बिग हिट, यूज इट. अनदर वन षटकार. दोन बॉल वरती 2 बिग ब्लास्ट इथे पाहायला मिळाले. ते हितेन पाटीलच्या बॅटमधून संघाची धावसंख्या झपाट्याने वाढली आणि पोहोचली ती 38-48 या धावसंख्येवरती.
तब्बल 48 धावा मात्र इथे बनवण्यात आल्यात. पूर्णपणे बरसलाय तो बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये हितेन पाटील. 9 बॉलचा सामना केलाय आणि तब्बल 33 धावा संख्येवरती मात्र बॅटिंग करतोय. 9 मध्ये 33 कमालीचा स्ट्राईक रेट आतापर्यंत राहिला आणि सगळे शॉट अगदी परफेक्ट खेळलेत. कोणताही असा मिस हिट नव्हता. लांब लचक षटकार ठोकलेत. 33 वैयक्तिक खेळतो संघाचे 48 धावा झाल्यात. मोठ्या धावा संख्येचा इथे पाया मात्र रचला जातोय तो बॅटिंग करणाऱ्या श्रीराम क्रिकेट संघ चिंचवलीच्या माध्यमातून. थोडंसं प्रेशर वाढला असेल बॉलरवरती. कानमंत्र देत आहे. शॉर्ट मीटिंग भरवली जाते ती नेरे बी या संघाची. कशा प्रकारे चेंडू हातलायचे हे कॅप्टन थोडंसं कानमंत्र देतो बॉलरला. तर थोडीशी खराब गोलंदाजी चालू आहे. पहिला बॉल शॉर्ट ऑफ लेनचा मिळाला, त्याच्यावरती चौकार, नंतरचा एक फुल टॉस आणि त्यानंतरचा थोडासा ओव्हर पिच होता. आतापर्यंत आपण पाहिले तर एखादा चांगला चेंडू आतापर्यंत हाताळला नाहीये तो बॉलर ओमकार गायकर या गोलंदाजानं. या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ मात्र बाकी आहे. अंतिमचे 2 बॉल आहेत. हितेन पूर्णपणे टच मध्ये इथे बॅटिंग करतोय. साईड चेंज केली आहे. राईट आर्म राऊंड द विकेट न बॉलर यावेळेस तयार. ओमकार स्विच हिट खेळला. फटका चांगला होता परंतु बॅकअप साठी खेळाडू लावला. मिसफील्ड झाली आहे. चुकीला माफी नाहीये. बॉल सीमारेषा पार. रिव्हर्सचा चौकार. आणि 50 अप 50 धावा संघाचा अर्धशतक मात्र धावफलकावरती लागलाय. चिंचवली हा संघ पोहोचलाय तो 52 धावा संख्येवरती. अंतिमचा बॉल आहे. राऊंड द विकेटनं ओ सन्मान दिलाय बॉलला. समोर टाकला होता. डिफेन्स केलाय. मिडऑफ कडे खेळून काढलाय. सिंगल रन्स इथे मिळेल. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवली आहे ते बॅट्समन हितेन पाटीलनं. तिसरं षटक संपलंय आणि तिसऱ्या षटकानंतर बॅटिंग करणारा चिंचवली संघ विदाऊट विकेट पोहोचलाय तो तब्बल 53 या धावा संख्येवरती. त्रेपन्न धावा 3 षटकानंतर धावफलकावरती. बॉलिंग अनालिसिस आपण जर बॉलिंग करणाऱ्या नेरे बी टीमचा पाहिला. देवा पाटील पहिला गोलंदाज. 12 रन्स खर्च केल्या. इकॉनॉमिकल बॉलिंग राहिली होती. विकेट लेस आहे. विकेट त्याला देखील मिळालं नाहीये. त्यानंतर अजित गवते आला. त्यानं 18 धावा. थोडीशी महागडी गोलंदाजी केली. विकेट त्याला देखील मिळालं नाहीये. त्यानंतर मग तिसरा गोलंदाज ओमकार हा मात्र भरपूर महागडा ठरलाय. 23 रन्स खर्च केल्यात आणि विदाऊट विकेट. तिन्ही गोलंदाजांना धावा मात्र खर्च केल्यात खूप, परंतु विकेट अजून एकही मिळवली नाहीये. सलामीची जोडी इथे मैदानावरती आहे. धावा संख्या धावा फलकावरती लागली आहे ती 53. चांगल्या रन रेटनं बॅटिंग आता मात्र चालू आहे ती चिंचवली टीमची. चौथ्या षटकासाठी बॉलर, चौथा फ्रेश बॉलर प्रेम पाठक बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार आहे. स्ट्राईक एंड वरती हितेन पाटील शेवटच्या बॉल वरती डिफेन्स करत सन्मान देत स्वतःकडे स्ट्राईक मात्र ठेवली आहे. मोठ्या फटक्यासाठी हा खेळाडू मात्र जाणला जातोय. फिल्डिंगची विवरचना समोर 3 खेळाडू लावलेत. बॉल तयार आहे. ओव्हर द विकेटनं ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न उंच गेलाय. लॉंग ऑफ कडे जेलची संधी. यावेळेला मात्र चूक करणार नाहीये. विकेटची किंमत हितेन पाटीलच्या माहिती आहे नेरे बी टीमला. पहिला धक्का बॉलर इथे प्रेम पाठकने दिलाय. पहिला ब्रेक थ्रू मिळून दिलाय प्रेमनं. पहिला हादरा मिळालाय तो चिंचवली टीमला. ग्रामस्थ मंडळ चषकाची ही क्रिकेटची स्पर्धा आणि सर्व उपस्थित ग्रामस्थ जर कोणी आले असतील, दुंद्रेचे ग्रामस्थ, दुंद्रे पाड्याचे ग्रामस्थ, तर या आपण मंचावरती आपली जागा तिथे प्रेक्षकामध्ये नाही, आमच्या मनामध्ये, आमच्या हृदयामध्ये, आमच्या मंचावरती. इथून आपण स्पर्धेला एन्जॉय करा. ग्रामस्थ मंडळ चषकाची ही क्रिकेटची स्पर्धा.
बस थँक्यू. सगळ्या ग्रामस्थांना विनंती आहे, आपली स्पर्धा आहे, आपल्या नावाची, आपल्या स्वाभिमानाची, आपल्या अभिमानाची स्पर्धा आहे. त्यामुळे आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थान आपण नवा, ही आमची देखील विनंती आहे. 12 मध्ये 38 बनवल्या. खूप चांगली बॅटिंग इथे हितेन पाटीलची आपण पाहिले. हितेन मात्र बाद झाला आणि नवीन खेळाडू वन डाऊन साठी कुणाल शेळके आला इन ॲट नंबर 3 वरती. इथून मॅचची जिम्मेदारी घ्यावी लागेल. 53 रन्स बनल्यात. एक चांगला पाया इथे रचला तो दोन्ही ओपनरनं. आता इथून शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न बाकी खेळाडूंचा असेल. ओर द विकेट. रनअप मध्ये परत एकदा चुकी पाहायला मिळते. बेल्स पडल्या होत्या. हा चेंडू परत एकदा टाकायचा आहे. बेल्स पडल्या होत्या त्यानंतर मग गोलंदाजानं पाहिलं तो जाग्यावरती थांबला. डेड बॉलचा पंचाचा इशारा येतोय. कुणाला आपण स्ट्राईक एंड वरती मात्र पाहताय. खूप चांगली बॅटिंग इथे मात्र हितेन पाटीलने साकारली होती. 38 धावा विस्फोटकरित्या बनवल्या. 12 बॉलचा सामना केला फक्त. त्यामध्ये षटकार आपण पाहिले तर मग 4 षटकार 2 चौकार होते. सगळ्या गोलंदाजाचे पिसे मात्र तो उपटत होता. त्यानंतर मग कौतुक करूया प्रेम पाठक या गोलंदाजात. त्यानं पहिल्या बॉलवरती त्याची विकेट मात्र मिळवून दिली आहे. धावगतीवरती ब्रेक लावण्याची जिम्मेदारी आता प्रेमवरती असेल. संघ एक चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल करतो. इथून धावसंख्या जर रोखायची झाली ना तर या षटकामध्ये थोड्याशा कमी धावा इथे प्रेम पाठकला मात्र द्याव्या लागतील. कुणाल शेळके स्ट्राईक एंड वरती आहे. हा देखील चांगला खेळाडू आहे. फिल्डिंगची व्यूहरचना सेम आहे. कोणत्याही प्रकारचा चेंज मात्र इथे पाहत नाहीये तो आपण. ओर द विकेट ना बॉल तयार आहे. बॅटकट लागली आहे मागच्या बाजूला प्रचंड वेगाने. आउटफील्ड फास्ट आहे. बॉल एकदा निघाला की थांबत नाहीये. नॉन स्टॉप चाललाय सीमारेषा पार. पहिला चौकार. मिळाला त्या कुणालला आणि संघ मात्र पोहोचलाय तो 57 धावसंख्येवरती. ओर द विकेट. हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न. समोर खेळलाय बॉल थोडा टर्न झाला. फिल्डरची चूक नाहीये मी तर म्हणेन. आउटफील्डनं साथ दिली नाहीये. समोरून टर्न झाला बॉल आणि चाला सीमारेषा पार. हा सलगचा दुसरा नंबर 4 चौकार. धावा 61 धावा मात्र धावफलकावरती आहेत. सलगचे 2 नंबर 4 आलेत. चौकार हॅट्रिक वरती आहे. ऑन साइडला खेचला. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. झेल घेतली आहे का सुटली आहे आय थिंक. बॉर्डर लाईनच्या जवळ प्रयत्न चालू होते परंतु तोल थोडासा निसटला. मिस बॅलन्स झाले आणि तिथे सीमारेषा पार. हा तिसरा चौकार. चौकारांची हॅट्रिक ठोकली आहे ती कुणाल शेळकेनं आणि या स्पर्धेतील हा तिसरा खेळाडू आहे ज्याने 3 बॉलवरती 3 चौकार ठोकलेत. तिसरा खेळाडू ठरलाय कुणाल आणि चौकारानंतर संघ मात्र पोहोचलाय तो 65 धावसंख्येवरती. फिल्डिंगची साथ इथे मात्र मिळत नाहीये बॉलरला. बॉलिंग चांगली चालू होती. मागचा चौकार बॅटकटच्या साहाय्याने मागच्या बाजूला पाहिला. हा देखील चौकार जाण्यासारखा नव्हता. तिथे देखील फिल्डिंग थोडी खराब झाली. फिल्डिंगची साथ इथे मिळत नाहीये बॉलर्सना आणि संघ मात्र तब्बल 65 वरती पोहोचलाय. या षटकातील अद्यापही आपण पाहताय 2 चेंडूचा खेळ मात्र बाकी आहे. अंतिमचे 2 बॉल आहेत. ओर द विकेटनं बॉल तयार आहे. ओ स्कूप केला नटरंग स्टाईलनं. बॉल साला लॉंग लेगला क्लिअर करत सीमा रेषा. हा चौथा सलगता 4-4-4-4 चौकार. जय 69 धावा फलकावरती जॉईंट होत आहेत. काय क्लासिकल बॅटिंग पाहता. मैदानाच्या चौफेर बॅटिंग इथे करतोय तो बॅट्समन कुणाल शेळके. अंतिमचा बॉल आहे. ओर द विकेटनं बॉल चांगला होता. चॉप करण्याचा प्रयत्न वाईड लाईनच्या अगदी जवळ. क्रिकेटचा सगळ्यात सुरक्षित बॉल इथे हाताळलाय तो बॉलर प्रेमनं. निर्धाव चेंडूची होईल सांगता. शेवटचा बॉल अगदी चांगला टाकलाय आणि चौथ्या षटकाची इथे झाली समाप्ती. चौथ्या षटकानंतर बॅटिंग करणारा चिंचवली संघ मात्र पोहोचला आहे तो 1 विकेट गमावल्यानंतर तब्बल 69 या धावसंख्येवरती.
नामदेव शेठ डुकरे आणि सन्माननीय राम भगत साहेब मान्यवरांना मी विनंती करतो या मंचावरती आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. शेवटचं षटक इथे बाकी आणि शेवटच्या षटकासाठी स्लॉगर हाणामारीच्या षटकासाठी बॉलर येतोय नितेश गवते. अंतिमचा गोलंदाज आहे, हा 5वा गोलंदाज आहे. धाव फळकावरती खूप झाल्यात. 59 पाहताय आपण, 69 पाहताय. पहिला बॉल लॉफ्ट केलाय समोरच्या विभागात, फटक्यामध्ये पॉवर भरपूर. 6 रन्स देऊन जाईल, 6 रन्स. बिग षटकार. बेलवली संघाचा संघनायक आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा शिरवली संघाचा संघनायक. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस हा मॅडेटरी आहे, तो झालाच पाहिजे. तर दोन्ही संघांचे संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी संपर्क साधा. शेवटच्या षटकाची सुरुवात अगदी खूप चांगल्यारीत्या केली आहे ते बॅट्समन अमोल शेळके. भरपूर काल नॉन स्ट्राईक एंड वरती आहे. सुरुवातीचा पहिलं षटक खेळला, त्यानंतर मग संपूर्ण चेंडू खेळला तो हितेन पाटील आणि अमोल नॉन स्ट्राईक एंड वरती उभा होता. परंतु जसा अमोल स्ट्राईक एंड वरती आला ना, अमोलनं सांगितलं मी देखील आता मागे राहणार नाहीये. अमोलच्या बॅटमधून हा पहिला दमदार षटकार पाहिला. 75 धावा फळक्यावरती लागल्यात. 8 बॉल 20 वरती खेळतोय राऊंड द विकेट. हा चेंडू ऑफ साईडला होता, बॅकवर्ड पॉइंट कडे खेळला. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, एक सिंगल इथे मिळेल. डबलचा कॉल नाहीये. सिंगल धाव देखील आता सफिशियंट आहे, कारण दोन्ही बाजूला चांगला खेळ चालू आहे, त्यामुळे स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्नच होणार नाहीये. स्ट्राईक मिळेल ती आता बॅटर कुणाल शेळकेला आणि संघ मात्र पोहोचेल तो तब्बल 76 या धावसंख्येवरती. 76 धावा धावफलकावरती आहेत. अंतिमचे 4 चेंडू बाकी आहेत. किती मोठं टार्गेट इथे उभं राहील ते देखील पाहायचंय. आतापर्यंत चांगली धावसंख्या उभी राहिली आहे. राऊंड द विकेट ना. बॉल चांगला होता, अखूट टप्पाचा बॉल होता. गुडलेन स्पॉट वरती पडला. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा टॉस झाला बॉल आणि विकेट किपरकडे विसवत असताना इथे निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. खूप वेळानंतर डॉट बॉल मात्र आपण पाहिला. अशा पद्धतीचे बॉल फेकायला हवेत, परंतु फुलटॉस समोर गुडलेन स्पॉटवरती फार कमी प्रमाणात बॉल पाहायला मिळालेत. फुल लेनचे जास्त पाहायला मिळालेत, फुलटॉस जास्त पाहायला मिळालेत. खराब बॉल आतापर्यंत इथे फेकण्यात यश मिळालंय तर बॉलिंग करणारा नेरे संघाला. राऊंड द विकेट ना बॉल तयार आहे. हा फटका सुरुवातीला ठरवलं होतं ऑन साईडला खेळायचं, शेवटच्या क्षणाला ऑफ साईडला मारण्याचा प्रयत्न, परंतु उजवी यष्टी सोडून जाणारा चेंडू पंचांनी मात्र वाईट दिला. एक्स्ट्रा चिरण इथे मिळते. एक्स्ट्रा रन नंतर धावा लागल्या धावफलकावरती त्या 77 धावा धावफलकावरती. लेन थोडीशी खराब होती. कुणाल शेळके स्ट्राईक एंड वरती आहे. बॉल तयार आहे. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची लिडिंग एज घेतली आहे. विकेट किपर हॅज बीन टेकन, बॅट्समन गॉन. हा दुसरा धक्का इथे मिळाला तो चिंचवली टीमला. दोन चेंडूचा खेळ मात्र अंतिमच्या बाकी आहे. रोहित पाटील नंबर 4 वरती खेळाडू आलाय. शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत. दोन्ही बॉलवरती इथे रोहितचा देखील आक्रमण करण्याचा प्रयत्न असेल. 77 धावसंख्या बनवली आहे या षटकामध्ये. पहिल्या बॉलवरती 6 आल्यानंतर थोडंसं कमबॅक पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न चालू आहे बॉलरकडून. रोहित पहिला बॉल आहे, बॅट वरती तितकासा आला नाहीये. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पंच काकडे सरांचा इथे मात्र बाईच्या धावसंख्येचा संख्येचा इशारा येतोय, माफ करा. 22ची धाव इथे मिळते. 22 धावसंख्या 1 ने पुढे चालली आणि पोहोचली आहे ती 78 या धावसंख्येवरती. शेवटचा बॉल आहे. टार्गेट सेट करणारा चेंडू आहे. किती धावसंख्येचं टार्गेट इथे उभं राहील या चेंडू नंतर आपल्याला समजेलच. अंतिम बॉल आहे. 78 रन्स धावफलकावरती आहेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, डीप मध्ये फिल्डर आले, झेल घेण्याचा प्रयत्न इथे केला होता. हाताला लागला. शेवटच्या मोमेंटला झेल ड्रॉप झाला. रन्स 2 मिळाल्या. तिसरीचा कॉल नाही आहे. 2च धावा, 2 धावेवरती इथे समाधान मानावं लागेल. षटक संपलंय, इनिंग देखील संपले. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपला आणि पहिल्या इनिंग नंतर बॅटिंग करणारा श्रीराम चिंचवली टीमने बनवल्यात त्या 80 धावा, तब्बल 80 धावा 5 ओव्हरमध्ये बनवल्यात आणि 81 धावसंख्येचं आव्हान मात्र ठेवलंय ते सेकंड बॅटिंग करणाऱ्या स्कायरा 11 छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट संघ नेरे बी या संघासमोर. 30 बॉल
आणि 81 धावसंख्येची गरज. तर बेलवली संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहे. शिरवली संघाचा संघनायक अजूनही पोहोचला नाही. आपल्याला प्रेमाची विनंती आहे, नाणेफेकीसाठी आपण लगेच यायचं. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस हा झालाच पाहिजे. स्पर्धेचा नियम आहे. नेरे दुंद्रे विभागाचे असोसिएशन आपण पाहिली आणि त्या नियमावलीनुसारच ही स्पर्धा इथे खेळवली जाते. तर शिरवली संघाचा संघनायक आपण यायचंय. तर सन्माननीय संतोषजी शेळके यांच्याकडून स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य लाभलंय. तर ग्रामस्थ मंडळ चषकात दुंद्राई संघातर्फे त्यांचं मी या स्पर्धेमध्ये त्यांचा खूप खूप धन्यवाद देतोय आणि त्यांना मी विनंती करेन, या आपण मंचावरती, इथून आपण स्पर्धेला एन्जॉय करा. आणि विनंती असणारे साई भक्त अमितजी गवते नेरे त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन, आपण सुद्धा यायचं मंचावरती. आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत. अक्षय पाटील आणि सागरबाई उसाटकर दुंद्रे आपल्याला सुद्धा मी विनंती करते, आपण सुद्धा या मंचावरती. आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे. स्पर्धा शुभम. तमाम दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी कप्तानों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और ग्रामस्थ मंडल चषक दुंद्राई 2026 के इस सुहाने सफर के लिए हम निकल जाएंगे दोस्तों. अच्छा मुकाबला है. जिस तरीके से शुरुआत हुई, आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और तीसरे दिन रात के ये मुकाबले, पहले दौर का दूसरा मुकाबला यहां पर जारी है. एक तरफ स्कायरा 11 श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट टीम नेरे और उनके खिलाफ खेल रही जय श्री राम 11 चिंचौली. पहला सत्र हमने देखा, जादूगरी हमले हमने देखे थे. अमोल शेलके की पारी आई थी जो नाबाद रहे, 10 गेंदे उन्होंने खेली, 23 बनाए थे. हितेन पाटिल के हमले रुक नहीं रहे थे, 12 गेंदों में 38 की पारी उनकी आई. कुणाल को मौका मिला जिन्होंने 16 रन जोड़े. कुल रन संख्या बनी थी स्कोरबोर्ड के ऊपर 80 बने और 81 रनों की है जरूरत. वन 81 की जरूरत है. पिछले मुकाबले में भी 80 की जरूरत थी और अंतिम क्षणों में उस मुकाबले का फैसला हुआ था. ठंड महसूस की जा सकती है लेकिन ये मैदान, ये सीमा रेखा थोड़ी सी शॉर्ट है और इसका पूरा जायजा लेते हैं बल्लेबाज और बल्लेबाजों के लिए काफी मदद है. अच्छा मुकाबला खेला जाएगा. नेरे क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो बैटिंग में पूरी तरीके से पावर हाउस है. धनेश गौते का बल्ला चलना बेहद जरूरी हो जाता है जब इस तरीके का टोटल का पीछा करते हो. जिस तरीके की पारी हितेन की आई थी, जिस तरीके से अमोल ने मोर्चा संभाला था, कोशिश किस प्रकार से रहेगी. अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा. एक तरफ नेरे, दूसरी तरफ चिंचौली. चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों. घड़ी को हम नजर डालेंगे तो एग्जैक्टली 7 बज चुके. पहले दिन ये टूर्नामेंट थोड़ी सी देर से शुरू हुई थी तो लगभग 4:30-5 बजे के आसपास वो टूर्नामेंट खत्म हुई थी, लेकिन कल मुकाबले जल्दी शुरू हुए और 1:45-2 बजे के आसपास टूर्नामेंट खत्म हुई थी. और आज का भी यही हम सहयोग आपसे चाहते हैं कि जल्दी टूर्नामेंट शुरू हुई है, 1:30-2 बजे के आसपास टूर्नामेंट खत्म हो जानी चाहिए. सभी का योगदान इस टूर्नामेंट के लिए चाहिए, सक्सेस बनने के लिए, सफल बनने के लिए. पिछले साल का आयोजन हमने देखा था, तब इस मैदान का जायजा हमने लिया था, तब की विकेट और आज की विकेट जमीन आसमान का फर्क है. पिछले साल रन नहीं बन रहे थे, इस साल रन बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं मैदान में. 80 रन बने, 81 का टारगेट. 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर निकल चुके हैं, धनेश गौते और उसका साथ निभा रहे बल्लेबाज शंकर जाधव.
पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे, बड़ा टारगेट है, लंबा चेस है, वहां तक पहुंचने के लिए शंकर जादव को कभी हमने पारी की शुरुआत करते हुए नहीं देखा। इस बार थोड़ी सी अलग रणनीति के साथ मैदान के अंदर उतरी नेरे क्रिकेट टीम। 81 का टारगेट, ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम। कुणाल शेलके ऑन टू द अटैक, ऑन स्ट्राइक। धनेश गौदे, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, उल्टी गिनती शुरू। 3 2 1 लेट्स प्ले, गेम ऑन। लोअर फुल टॉस, वेस्ट आई के ऊपर, अंपायर का इशारा सीधा आया, यह बीमर है। गेंद जाएगी सीमा पार छक्के के लिए। पहली गेंद के ऊपर आया छक्का, रन मिलेंगे टोटल 7। सोमा, जिस तरीके की शुरुआत नेरे क्रिकेट टीम चाहे थे वही शुरुआत मिली है। कमर के ऊपर की गेंद, धनेश इसके लिए तैयार थे। फ्री हिट, लाइसेंस खुला है इस गेंद के ऊपर। धनेश गौदे ऑन स्ट्राइक, कुणाल के हाथ में गेंद है। फ्री हिट की ये गेंद स्वीप करना चाहते थे, तेज आउटफील्ड है, गेंद रुकेगी नहीं। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल, पावर दिखा रहे धनेश गौदे। लगभग 16.25 के औसत से रन जोड़ने हैं मैदान में। अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक गेंद पूरी हो चुके, एक लीगल डिलीवरी आई और टीम की रन संख्या टोटल बनी है 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। धनेश गौदे अच्छी शुरुआत की है मैदान में। कुणाल शेलके क्या कमबैक कर पाएंगे? पावर प्ले का ये ओवर है, पावर दिखा रहे अब तक बल्लेबाज, क्योंकि पहली गेंद बिल्कुल कमर के ऊपर थी और दूसरी गेंद फ्री हिट, लाइसेंस खुला था। अगली गेंद धनेश के लिए, क्लासिकल ड्राइव, गेंद जाएगी सीमा पार, बैक टू बैक, दूसरा चौका धनेश के नाम। थैंक यू सो मच। क्या कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर करी जा रही है। टीम की रन संख्या टोटल बनी है बिना नुकसान, स्कोरबोर्ड के ऊपर रफ्तार पकड़ती हुई 15 रनों के ऊपर। कुणाल के ऊपर दबाव है, अब राउंड द विकेट से आएंगे। दिनेश के लिए गेंद, गेंद ने दिया चकमा, कोशिश की जा रही है, रेस लगी थी गेंद और खिलाड़ी के बीच में, लेकिन गेंद जाएगी सीमा पार। एक और चौका धनेश के नाम। कि ये हैट्रिक है धनेश गौते के नाम और इस टूर्नामेंट का ये चौथा खिलाड़ी बना जिन्होंने 3 गेंदों में 3 चौके लगातार लगाए थे। टीम की रन संख्या टोटल बनी है 19। अगली गेंद, एक और अच्छा स्ट्रोक। कहां पर गेंदबाजी हो रही है, जहां पर गेंदबाजी हो रही है वहीं से स्ट्रोक कन्वर्ट किए जा रहे हैं। एक और चौका लगातार, ये चौथा चौका धनेश गौते के नाम। टीम की रन संख्या बनी है इसी चौके की मदद से 23 रन महंगे साबित हो रहे हैं। 81 रनों का ये लंबा चेस है, लंबा टारगेट है। दिल्ली काफी दूर है, नेरे क्रिकेट टीम अलग अंदाज से उतरी है और जैसे मैंने कहा था धनेश का मौजूद रहना नेरे टीम के लिए बेहद जरूरी है और वो दिखा भी रहे। लगातार 4 गेंदे 4 चौके, पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था, पूरी तरीके से दबाव में कुणाल, गति में मिश्रण, क्या बात है, छोटा तीर घाव करे गंभीर। 1 मैन शो पहले ओवर में, पूरी बाजी नाम रही धनेश गौते के। रन बने हैं टोटल अब तक 29 रन।
जी महाराज क्रिकेट टीम नेरे 81 का पीछा करते हुए पहली 5 गेंदों के ऊपर 29 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है पारी। जब यह खिलाड़ी खेलता है देखने में बड़ा मजा आता है और यही कोशिश करी जा रहे हैं मैदान के अंदर। जिस तरीके से शुरुआत करी है, क्या फिनिश भी, अंजाम भी उसी तरीके से कर पाएंगे या फिर कुणाल शेलके का कमबैक होगा, पलटवार होगा। अब ओवर द विकेट से फिर से गेंदबाजी, गेंदबाज तैयार है कुणाल शेलके, स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज धनेश गौदे। एक और अच्छा स्ट्रोक है, 33 आए पहले ओवर में। जितनी तारीफ करे उतनी कम है। कुणाल के लिए गेंदबाजी में ये दिन, आज का ये मुकाबला भुला देने वाला रहेगा। पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 33। जर्मन बेलवली आणि त्यांच्या विरोधात जर्मन शिरवली, दोन्ही टीम कॅप्टनला विनंती आहे टॉस बॉक्स मध्ये या. टॉस आपण करणार आहोत. सन्माननीय जयदासजी शेणारे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. टॉस बॉक्स मध्ये या. जय हनुमान या नावानं दोन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये उतरले. एका बाजूला बेळवली आणि दुसऱ्या बाजूला शिरवली संघ मात्र आपण पाहताय. हेड टेल्स टॉस का बॉस कोणता संघ इथे होईल, हेड्स कॉल केला शिरवली टीम. टॉस जिंकलाय, हेड्स पडला ना, टॉस जिंकलाय. टेल पडला का, बेलवली टीमनं टॉस जिंकलाय. 5 ओव्हरची मॅच आहे. निर्णय काय असेल, क्षेत्ररक्षकाचा निर्णय बेलवली टीमने घेतला आणि त्यानंतर मग तुमची काय रणनीती असेल, 5 ओव्हरमध्ये कितपर्यंत धावा, किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल शिरवली टीमला. 40-45 पर्यंत. विश यू ऑल द बेस्ट. टॉस गमावलाय, टॉस जिंकला असता तर निर्णय काय असता, आणि जो निर्णय आता तुम्हाला मिळालाय पहिली बॅटिंग करण्याचा निर्णय, कितीपर्यंत धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल. आम्ही जास्तीत जास्त धाव बनवण्याचा प्रयत्न करू. टॉस जिंकला असता तरी आम्ही फलंदाजीच केली असती. तर तुम्हाला हवा तो निर्णय सापडलाय. दोन्ही टीमला खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉस बॉक्स मधून कॉल आलाय की टॉस इथे बेलवली टीमने जिंकलाय आणि बॉलिंगचा निर्णय घेतलाय. सन्माननीय नकुल शेठ चौधरी साहेबांना विनंती आहे, आपण व्यासपीठावरती या. आपल्या या स्पर्धेमध्ये आम्ही सहर्ष आणि हार्दिक स्वागत करतोय. 5 षटकासाठी 5 बॉलर वापरले जातील. हा देखील स्पर्धेचा नियम, कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेचा नियम आहे. और टू मनोहर सर. थैंक यू सो मच शुभम. क्या बल्लेबाजी हो रही है. 37 अब तक बने हैं 37 रन 81 का पीछा करते हुए. हितेन किए गेंद, क्या कमबैक है. हिट का जवाब पत्थर से. शंकर भी दिखा रहे, स्किट कर गई गेंद, दिखी भी नहीं, डंडी बाहर है. पहली बड़ी सफलता शंकर जादव गोज. अर्जुन गौड़ा तीसरे नंबर के खिलाड़ी है. यंग टैलेंट नेरे क्रिकेट टीम में काफी बेशुमार देखने को मिलता है और जिस तरीके से शुरुआत हुई है, लेकिन चिंचोली क्रिकेट टीम भी जानती है एक अच्छा ओवर इन खिलाड़ियों को रोका जा सकता है. अंतिम क्षणों में मुकाबले बदलते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि यह मैदान बल्लेबाजों के लिए काफी मदद है और उसी तरीके की यह बल्लेबाजी चलती भी नेरे क्रिकेट टीम के माध्यम से. 81 का टारगेट है और रन बने हैं अब तक 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 37 रन बने हैं. हितेन पाटिल पहली गेंद के ऊपर चौका जरूर शंकर ने दिखाया था, लेकिन उसके बाद कमबैक है शंकर का विकेट. अर्जुन ऑन स्ट्राइक. हितेन पाटिल इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे ओवर द विकेट से. हल्की सी अपील हुई थी विकेटों के पीछे से. डॉट गेंद की समाप्ति हुई थी. अच्छी गेंदबाजी हो रही है. क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो. पहले ओवर में 33 आए थे, याद रखना दोस्तों, लेकिन हितेन पाटिल का यह कमबैक है पिछली 2 गेंदों के ऊपर. पहली गेंद के ऊपर चौका जरूर खाया था. दूसरे पावर प्ले का ओवर है, लेकिन धनेश को मौका नहीं मिला. इस ओवर में अब तक स्ट्राइक के लिए तड़प जारी है. अर्जुन स्ट्राइकर एंड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं. हितेन का कमबैक है, हितेन का पलटवार है. 81 रनों को बचाना है मैदान में. क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है. गति में मिश्रण किया, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी जरूर मौजूद है. गेंद ने दिया चकमा, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा चौका.
तो मैच 41 41 रन बने हैं अब तक। 4 गेंदें पूरी हो चुकी है हितेन की, 8 खर्चे हैं। अच्छी गेंदबाजी चल रही थी लेकिन इस बार आउटफील्ड ने थोड़ा धोखा दिया चिंचोली टीम को और वो चौका बटोरा था बल्लेबाज अर्जुन गौड़ा ने। अगली गेंद हितेन पाटिल ओवर द विकेट। अर्जुन के लिए ये अच्छा स्ट्रोक है। लॉन्ग ऑफ में पूरा इलाका खाली है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, होता भी तो फर्क नहीं पड़ता। गेंद सीमा पार, सिक्सर। सो मच 6 रनों के मदद से नेरे क्रिकेट टीम छलांग लगाती हुई पहुंच चुकी है 47 के ऊपर। हमारे अजीज दोस्त हर्षल भाई गौते भी इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। नंदिता बियर शॉप के ओनर सम्मान्य दिनेश दादा गौते इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। 47 रन बने हैं अब तक। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। कैसे रोका जाए इन खिलाड़ियों को, कैसे इन खिलाड़ियों के ऊपर रोक लगाया जाए। रास्ता रोक के खड़े थे 2 खिलाड़ी मैदान में। अर्जुन पहली गेंद के ऊपर चकमा खाया था लेकिन उसके बाद कमबैक है। कई सारे मुकाबले हम हाई स्कोरिंग देखते हैं। पिछला मुकाबला भी इसी तरीके का हुआ था जब 80 का टारगेट था, अंतिम क्षणों में मुकाबला पहुंच चुका था और अंतिम गेंद के ऊपर तुर्बे क्रिकेट टीम ने वो जीत खींची थी वाकड़ी क्रिकेट टीम से और मुकाबला जीता था। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या कमबैक है? क्या कहानी में कोई ट्विस्ट बाकी है या फिर नेरे क्रिकेट टीम के लिए मुकाबला आसान सा है? हितेन पाटिल सोच रहे हैं कैसे रोका जाए इन खिलाड़ियों को। टीम मीटिंग ली जा रही है, गेंद थोड़ी सी घूम गई है, थोड़ा सा समय भी मिल रहा है चिंचोली क्रिकेट टीम को रिलैक्स करने का। टीम की रन संख्या टोटल बनी है 47। धनेश की बात करेंगे, धनेश ने अब तक 2 छक्के 2 चौके लगाया है। लगभग बात करेंगे 28 रनों का योगदान। अर्जुन गौड़ा जिन्होंने 3 गेंदें खेली है, 10 रन का योगदान है। अच्छा मुकाबला चलता है। टीम की रन संख्या टोटल है 47 47 रन। मेरी क्रिकेट टीम में चेंजेस मुझे आज देखने को मिले। पिछले यदि बात करेंगे डे फॉर्मेट में जब टूर्नामेंट में टीम उतरती है, कई सारे बल्लेबाजी में अब बदलाव हो रहे हैं। अर्जुन को ऊपर मौका मिला, शंकर को मौका मिला है और अच्छी तरीके से अब तक उनके फैसले सही साबित हुए इस मुकाबले में। आड़ा बल्ला जरूर घुमाया था, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, गैप में गेंद जाएगी, दूसरे के लिए पलट चुके हैं खिलाड़ी। धनेश ने मना कर दिया सीधा, जरूरत नहीं थी धनेश, गलती आपकी है, कॉल आपका था। तू मैं मिसअंडरस्टैंडिंग और धनेश का बेशकीमती विकेट। ये नई ऊर्जा देगा जय श्री राम चिंचोली टीम आपको। बड़ी मछली जाल में फंसी, रन आउट धनेश गौते गोज। अब अनुभव की जरूरत है, अच्छी सोच है। अजित गौते जाएंगे, 4थे नंबर के खिलाड़ी। चिंचोली क्रिकेट टीम थोड़ी सी गेंद घूम गई थी, थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिला और क्या ये नई ऊर्जा संपादन कर देगा। अच्छा मुकाबला है, मुकाबले में धीरे धीरे लौटती भी नजर आएगी। हितेन पाटिल का ओवर बिल्कुल यहां पर हमने देख रहे हैं। 33 रन पहले ओवर में आए थे, अब तक रन संख्या बनी है टोटल 48। 48 रन 81 का पीछा किया जा रहा है बीच मैदान के अंदर। चलो मुकाबला शुरू करने। जय श्री राम चिंचोली क्रिकेट टीम सोच में जरूर डाला है, ये क्रिकेट है, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। क्या बाजी पलटेगी? जैसे कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्रिकेट में जैसे कहते हैं कि नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो, और लड़ने का जज्बा क्या मैदान के अंदर नजर आएगा। अच्छा मुकाबला बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। पहले ओवर में 33, दूसरे में आए 15, 2 ओवर में रन बने हैं 24 के। खूबसूरत अंदाज से 48 बने। नया गेंदबाज आएगा तीसरा ओवर लेकर, अंकुश शेल के। क्या रोक लगाएंगे? धनेश का विकेट नहीं, संजीव ने देकर चला जाएगा। रनआउट के रूप में विकेट फेंकना ये अच्छी बात नहीं थी।
कॉल धनेश का था, बाद में रिस्पॉन्ड करना था अर्जुन को। दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और हमेशा से ही खतरनाक साबित होता है जब मिसफील्ड या ओवरथ्रो के ऊपर आप रन चुराते हैं और यहाँ पर टीम में सदमा लगता है। बा अभी भी मुकाबले में मजा बरकरार है। टीम की रन संख्या बनी टोटल 48। जीत की बात करेंगे, आने वाली 18 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की अभी भी है आवश्यकता। मैदान के अंदर हम लौट चलते हैं दोस्तों। गेंदबाजी में आएंगे अंकुश शेलके। क्या अंकुश इस मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं? सामने है अर्जुन जिन्होंने एक चौका एक छक्का अब तक अपने पारी में दिखाया है। अगली गेंद जोरदार अपील करी गई, अपीलों में उत्साह देखने को मिला, तेज अपील हुई थी, गेंदबाज भी इंटरेस्टेड है। यहां पर हम देख सकते हैं 1 रन का इजाफा होता हुआ। बल्ले से गेंद टकराई, अंपायर ने सीधा मना कर दिया इस अपील को। 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम की रन संख्या टोटल बनी है 49। 49 रन मैदान के अंदर हम जरूर देख सकते हैं। पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया था, बल्ले से गेंद टकराई थी, तेज अपील हुई थी, अब उत्साह नजर आ रहा है। मुकाबला छोड़ना मना है, डरना मना है दोस्तों। डर के आगे हमेशा जीत छुपी होती है। 17 गेंदे 32। लोअर फुल टॉस जीत के लिए बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन जहां पर गेंद खेलना चाहते थे वहां पर गेंद गई नहीं। 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। बीच मैदान के अंदर हम जरूर देख सकते हैं सिंगल के मदद से 50 रन कंप्लीट, 50 रन पूरे कर दिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्कायरा 11 नेरे क्रिकेट टीम। लेकिन तालियां नहीं आई, वो भी जानते कि काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ। 31 रनों की और जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 16 गेंदे 31 की आवश्यकता। कौन जीतेगा मुकाबला? दिल की धड़कनें तेज करने वाला यह हैरत अंगेज मुकाबला नेरे और चिंचौली के बीच में खेला जा रहा है। अंकुश शेलके अब तक जबरदस्त गेंदबाजी, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, क्लियर करेंगे मिड ऑफ को, कोशिश होगी रोहित से, अच्छी फील्डिंग है। इस गेंद के ऊपर रन आएंगे, टोटल 2 रन मिल जाएंगे। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। 52 52 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके। लॉन्ग ऑफ से दौड़ते हुए आए और इस गेंद को रोका। 2 रन बचाए। क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है, क्या बचाने की क्षमता रख पाएंगे? अर्जुन मैदान के अंदर रास्ता रोक के खड़े हैं, अजित उनका साथ निभा रहे और अंकुश शेलके की जादूगरी पहली 3 गेंदों के ऊपर जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा देखने को मिल रहा है। अगली गेंद छोटी गेंद थी, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहते थे, घुमाया बल्लेबाज को, पूरी तरीके से गेंद स्विंग करती हुई विकेट कीपर अमोल के हाथ में विस्तार करती हुई डॉट गेंद की समाप्ति। कमाल की गेंदबाजी हो रही है। मैंने जैसे कहा था, एक किफायती ओवर, एक बड़ा ओवर इस मुकाबले का पूरा तख्ता पलट देगा और वही घट रहा है। अब हावी नजर आ रही है जय श्री राम चिंचौली क्रिकेट टीम। मुकाबला बराबरी पर खड़ा है, नेरे या फिर चिंचौली। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 52, 52 बने 28 की, 29 की और आवश्यकता है। यह गेंद बिल्कुल नीचे रही, कमाल की गेंदबाजी, पूरी तरीके से रोक के रखा है इस ओवर में, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है। पहली 5 गेंदें हमने देखी जिसमें 4 रन केवल खर्च किए। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। जीतने के लिए अभी भी 29 की आवश्यकता। 13 गेंदे 29 रनों की जरूरत। छोटी गेंद थी, इसके ऊपर पूरी तरीके से टूट कर पड़े थे। अंतिम गेंद के ऊपर आएगा छक्का। फिनिश अच्छे तरीके से किया अर्जुन ने, समीकरण बचेगा। अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए 23 रनों की। हॅलो, सन्माननीय बालाराम शेठ पाटील चिंचवली आणि त्यांच्या समवेत दिनेश करमेलकर चिंचवली या अतिथी मान्यवरांना आमची विनंती की आपण व्यासपीठावरती या. आपलं या स्पर्धेमध्ये आम्ही सहर्ष हार्दिक स्वागत करतोय. आणि ग्रामस्थ मंडळ धुंद्रेपाडाची ही टुर्नामेंट आहे, त्यामुळे धुंद्रेपाडा ग्रामस्थ कोण जर प्रेक्षकांमध्ये असेल तर आपली जागा व्यासपीठावरती आहे. आपली स्पर्धा आहे आणि आपण व्यासपीठावरती यावं अशी आयोजकांची विनंती आहे.
आपणास विनंती आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थान आपण नवा. थँक्यू. 12 गेंदे जीतने के लिए 23 की आवश्यकता है. पहले ओवर में 33, दूसरे में 15, तीसरे में 10. जैसे विकेटें गिरी रनों की रफ्तार कम हो रही है दोस्तों. जिसे कहते हैं ना, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो. अच्छा मुकाबला चलता है. बा लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है. ये मंजिल भी सामने खड़ी है, लेकिन उस मंजिल को पार कौन करेगा. अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता है. बा अंतिम 12 गेंदे 23 की आवश्यकता. नेरे या फिर चिंचोली 80 रन जोड़े थे. याद रखना दोस्तों, चिंचोली क्रिकेट टीम ने. लेकिन ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है, मिट्टी और गोबर से बने विकेट. बल्लेबाजों के लिए काफी मदद है. प्यार कर रहे बल्लेबाज इस विकेट से और बड़े स्ट्रोक दिखा रहे. अच्छा मुकाबला. क्या मुकाबला बदलेगा? क्या इस कहानी में कोई ट्विस्ट, कोई नाटक अभी भी बचा है? क्या अंतिम क्षणों में क्लाइमैक्स बदलेगा? चिंचोली क्रिकेट टीम क्या कमबैक होगा? अच्छा मुकाबला चलता है. रोहित पाटिल जिनके हाथ में अब गेंदबाजी है, सामने होंगे अजीत गौते. 12 में चाहिए 23. कंपलसरी चेस मुकाबले का इस टूर्नामेंट का नियम है. नेरे या फिर चिंचोली. 12 गेंदे 23 की आवश्यकता. रोहित ऑन टू द अटैक. अजीत के लिए गेंद, बल्ले का किनारा. अजीत का विकेट नई संजीवनी देगा. पहली गेंद के ऊपर सफलता. ये अजीत गौते, बड़ी सफलता मिली रोहित को. मुकाबले में अभी भी मजा बाकी है दोस्तों. अंतिम गेंदे 11 और जीतने के लिए 23 रनों की अभी भी आवश्यकता. कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला? काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का भी आगाज बाकी है. तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी भी जान बाकी है. सराहना करूंगा मैं चिंचोली क्रिकेट टीम की. पहले ओवर में 33 खा जाने के बावजूद मुकाबले में बराबरी पर खड़ी है. नेरे क्रिकेट टीम की मेहनत जारी है, संघर्ष जारी है. 11 गेंदे 23 रनों की है जरूरत. खोद कर निकाला इस गेंद को ओमकार गायकर. 1 रन तो मिल जाएगा. अर्जुन को चाहिए स्ट्राइक, 1 रन मिल जाएगा. 10 गेंदे जीतने के लिए 22 रन की आवश्यकता. अर्जुन की बात करेंगे. अर्जुन ने अब तक 2 छक्के 1 चौके के साथ अपने पारी को सजाया जरूर है, संभाला जरूर है, लेकिन धनेश के आउट हो जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी यहां पर उठानी पड़ेगी. अभी नहीं तो कभी नहीं. इस पार या उस पार की यह लड़ाई है. कौन मुकाबला जीतेगा? अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर देखने को मिल रहा है. अंतिम 10 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 22 रनों की आवश्यकता. गेंदबाज रोहित पाटिल है तैयार. सामने होंगे बल्लेबाज अर्जुन गौड़ा. फील्ड प्लेसमेंट हम देख सकते हैं. डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है. लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है. डीप मिड विकेट में खिलाड़ी जरूर मौजूद है. अर्जुन के लिए फील्ड प्लेसमेंट. अपील करी गई थी, अपीलों में उत्साह जरूर था. यहां से बिल्कुल डॉट गेंद करार अंपायर द्वारा. कोई रन नहीं आएगा इस गेंद के ऊपर. 9 गेंदे जीतने के लिए 22 की आवश्यकता. पिछले ओवर में रन आए थे टोटल 'अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद था लेकिन मात्र बनेंगे दर्शक. गेंद जाएगी सीमा रेखा पार. अब मिल जाएगा छक्का. सिक्सटी 65. 8 गेंदे जीतने के लिए 16. ये गेंद अच्छी है. ये गेंद अच्छी है. तेज अपील है यहां से रन आउट के लिए. क्या मौका बनेगा? तीसरे अंपायर के लिए रेफर करा गया है. अंपायर रिव्यू है सैंडी भाई पालकर. यहां पर दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे. अहम विकेट है, अहम स्टेज के ऊपर मुकाबला जारी है. इस स्तर के ऊपर ये हालात अब बन चुके हैं. यहां पर किसी को भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इस तरीके के मौके. और इस मौके को ढूंढना था और वो मौके ढूंढे हैं मैदान में. जीत की यहां पर बात होगी. आने वाली गेंदें बचेगी. अब 7 गेंदें हैं और जीतने के लिए 16 की जरूरत है.
नॉट आउट, बाल बाल बचे। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 7 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 16 रनों की अभी भी जरूरत। कौन जीतेगा मुकाबला, कौन जीतेगा बाजी, किसकी जीत किसकी हार, किनके हिस्से में खुशी किनके हिस्से में गम है, चिंचौली या फिर नेरे। तहलका मचा दिया इस मुकाबले ने, पूरी तरीके से ठंडा माहौल है, लेकिन ये क्रिकेट का मिजाज कभी ठंडा नहीं होता, गर्म हो रहा है मुकाबला। जबरदस्त ये लड़ाई, 7 गेंदें और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज है तैयार, खोद कर निकाला इस गेंद को, सीधे बल्ले से खेला डाउन द ग्राउंड, 1 रन तो मिल जाएगा। स्ट्राइक चाहिए अर्जुन को, अंतिम गेंद के ऊपर आएगा केवल सिंगल। अब अंतिम 6 गेंदें और जीतने के लिए कंपलसरी 15 रनों की है जरूरत। व्यासपीठावरती शुभ सन्मान आपण करतोय सन्मान्य नकुलजी चौधरी साहेबांचा आणि त्यांचं देखील स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष आणि हार्दिक स्वागत। अंतिम 6 गेंदें 15 की है जरूरत। चलो चिंचोली क्रिकेट टीम, ज्यादा समय नहीं लेना दोस्तों, आपको मुकाबला तुरंत शुरू करना है। जिस रिदम में मुकाबला शुरू है उसी रिदम में मुकाबला आपको जारी रखना है। आणि त्यांच्या माध्यमातून 2 मिनिट रिझल्ट, त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी 500 रुपयाची धनराशी आली आहे, त्यामुळे त्यांचा आम्ही ग्रामस्थ मंडळ चषक दुंद्राई 2026 च्या माध्यमातून आभार व्यक्त करतो। थँक्यू। सो मच डीजे परेश भाई पाटील, शिवसेना रायगड उपजिल्हा प्रमुख, शिवसेनेचा ठाण्या भाग म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि त्यांचं हे थीम सॉन्ग आपण इथे वाजवलं आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी इलेक्ट्रिक स्कूटी मात्र दिली गेली आहे आणि त्यांचं देखील स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही शतशः आभार व्यक्त करतोय। तो सभी का योगदान है इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए, सभी का ढेर सारा शुक्रिया अदा कर दे। 6 गेंदे 15, कौन मुकाबला जीतेगा, किसकी जीत किसकी हार है, मुकाबले में मजा बरकरार है। अंतिम ओवर लेकर आएंगे नीरज जामले, स्ट्राइकर एंड के ऊपर अर्जुन, अर्जुन से उम्मीद है नीरज से। कौन जीतेगा बाजी, 6 गेंदे जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। चिंचौली या फिर नेरे, जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त ये मुकाबला चलता है। गेंद और बल्ले के बीच में ये घमासान युद्ध है। अर्जुन, उनके सामने है नीरज। 6 गेंदे 15 की दूरी, राउंड द विकेट से नीरज है तैयार पहली गेंद लेकर अर्जुन के लिए। 6-15 का है समीकरण। पहली गेंद ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी मिल जाएगी। जो एक बार करे वो तुक्का, जो बार बार करे वो हुकुम का इक्का साबित हो रहा है नेरे टीम के लिए। अर्जुन गौड़ा सो मच। 5 गेंदे जीतने के लिए 9 रन की अभी भी है आवश्यकता। कौन मुकाबले में हावी है, कौन पीछे है, कौन आगे है, अभी तक कोई नहीं कह सकता। इस कहानी का क्लाइमैक्स किस तरफ जाएगा, चिंचौली या फिर नेरे। एक समय पे ऐसा लगा कि नेरे क्रिकेट टीम के लिए मुकाबला फंस गया, लेकिन इस छक्के ने गाड़ी फिर से पटरी पर ला खड़ी कर दी। बराबरी पर यह जंग छिड़ चुकी है, 2 टीमों के बीच में ये रेस हम देख सकते हैं दोस्तों। जबरदस्त मुकाबला, जिसे कहते हैं ना, काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता, और यहाँ पर पूरी तरीके से इस मुकाबले में इन्वॉल्व है दोनों टीमें। चिंचौली या फिर नेरे, अंतिम गेंदे 5 और जीतने के लिए 9 रन की है आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, कमाल की लड़ाई। किसने सोचा था कि 81 रनों का टारगेट था नेरे के सामने, पहले ओवर में 33 आए, उसके बाद ये मुकाबले में अच्छी तरीके से दोनों टीमें बराबरी पर खड़े। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारना दोस्तों, किसी भी तरफ मुकाबला जा सकता है। 5 गेंदे 9 की आवश्यकता। नीरज जामले एक बार फिर से तैयार, दबाव होगा नीरज के ऊपर। अर्जुन सेठ है, 5 गेंदे 9।
ये गेंद थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, फंबल हुआ, एक रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। एक से ज्यादा कुछ नहीं है, 4 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 8 रन की है जरूरत। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले किसके मजबूत है मैदान में। जबरदस्त मुकाबला, कमाल की ये लड़ाई, कमाल का ये मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि किस्मत करवाती है कठपुतलियों का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी का दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म, खेल खत्म। लेकिन ये खेल किसके लिए जिंदा है दोस्तों, किसकी जीत किसकी हार। अंतिम 4 गेंदे और जीतने के लिए 8 की आवश्यकता। नीरज जाम्बले एक बार फिर से तैयार, सामने होंगे ओमकार गायकर। एक गेंद ओमकार ने खेली है, 1 रन बना है अपने टीम के लिए। अभी भी जरूरत है मेरे टीम को, 4 गेंदे 8 की आवश्यकता। डायरेक्ट हिट, दूसरे की कोशिश भी यहां पर करी जा रही है वाइड गेंद के ऊपर। वाइड, तीसरे अंपायर ने रेफर हुआ है पहले रन के लिए। रन आउट के लिए, यदि पहली रन के ऊपर यदि बल्लेबाज आउट है तो सिर्फ एक वाइड का ही रन मिलेगा। यदि नॉट आउट इशारा आएगा तो इस गेंद के ऊपर टोटल बनेंगे 4। क्लोज कॉल है, क्लोज कॉल है, वेरी टाइट टफ कॉल। आउट इज द कॉल। क्या बात है, क्या मजा है मुकाबले में दोस्तों। यदि इस गेंद वाइड का 1 रन सिर्फ मिलेगा तो अंतिम 4 गेंदें बचेगी, 7 की जरूरत और है। लेकिन अर्जुन का बेशकीमती विकेट है। क्या कमाल का मुकाबला, ड्रामा खत्म नहीं हो रहा इस मुकाबले से दोस्तों। हर तरफ हर मोड़ के ऊपर यह मुकाबला जा सकता है। अभी भी मुकाबले में जान बची है। कौन आएगा अंदर। 4 गेंदे जीतने के लिए कंपलसरी 7 रन की आवश्यकता। यदि इस गेंद के ऊपर अर्जुन पहुंच जाते तो इस गेंद के ऊपर टोटल मिलते 4, लेकिन मिला सिर्फ 1। ये क्रिकेट है, क्या ये दस्तक दे रही है चिंचोली क्रिकेट टीम मुकाबले के अंदर लौटने का। कमाल की गेंदबाजी, मैं तो कहूंगा, तारीफ करूंगा मैं गेंदबाजों की। अंकुश शेलके जिन्होंने कमबैक कराया था, रोहित पाटिल मुकाबला जिंदा रखा, नीरज जाम्बले मुकाबले में लड़ाई जारी है। गेंद खराब जरूर आई थी लेकिन इस गेंद के ऊपर अर्जुन का बेशकीमती विकेट मिला। अब नया खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो जाएगा। अनिकेत स्ट्राइकर इनके ऊपर जाएंगे। ओमकार है ऑफ स्ट्राइक। 4 गेंदे जीतने के लिए 7 रन की अभी भी है जरूरत। नीरज जाम्बले, अच्छा मुकाबला है, सभी की निगाह है मैदान की ओर। दिल की धड़कनें तेज करने वाला हैरत अंगेज ये मुकाबला। ये गेंद आएगी, डॉट। 3 गेंदे 7 रन। क्या मुकाबला बना है दोस्तों। क्या अंतिम क्षणों में मुकाबला पलट जाएगा। जैसे कहते हैं ना, उतार दो वो चूड़ियां जो रातों में खनकती है और दिखा दो ऐसी बल्लेबाजी जो चेस मास्टर विराट कोहली में झलकती है। लेकिन सामने जसप्रीत बुमराह से कम नहीं नीरज जाम्बले, मुकाबला जिंदा रखा है। 3 गेंदे 7 की आवश्यकता। राउंड द विकेट से नीरज तैयार। गेंद विकेट कीपर को छोड़ दी। बैटिंग टीम रिव्यू, यस, वाइड के लिए रिव्यू है बैटिंग टीम का। क्या मुकाबला है, क्या मुकाबला है। हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑन फील्ड कॉल लीगल डिलीवरी है, फेयर कॉल है। यहां पर तीसरे अंपायर सैंड भाई पालकर, दूध का दूध पानी का पानी। फेयर डिलीवरी, रिव्यू लॉस नेरे टीम। अब समीकरण बचा है,
अंतिम 2 गेंदे और 7 रन की कंपलसरी जरूरत। 81 का पीछा कर दो। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये चिंचोली क्रिकेट टीम हार मानने वालों में से नहीं है और निश्चित तौर पर मुकाबले में अब मजा बरकरार है। ये गेंद काफी हद तक तय करेगी इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का भविष्य, किसकी जीत है किसकी हार है। अंतिम क्षणों में हम पहुंच रहे। चलो चिंचोली टीम मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। धनेश गौते का रन आउट, अर्जुन गौड़ा का रन आउट, नया मोड ले आया इस मुकाबले में। अंतिम गेंदे अब बचेगी 2 और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। अनिकेत के हाथ में इस मुकाबले का पूरा भविष्य नेरे क्रिकेट टीम का घूम रहा है। नीरज तैयार, राउंड द विकेट। ऊंचाई ज्यादा है, क्या मौका बनेगा? बल्लेबाज आउट। अब छक्के से भी मुकाबला दूर है नेरे क्रिकेट टीम को। 1 गेंद 7 की जरूरत। एक इलीगल डिलीवरी, चिंचोली क्रिकेट टीम और नेरे क्रिकेट टीम मुकाबले में लौट जाएगी। 1 गेंद 7 रन। फिर डिलीवरी आएगी, लीगल डिलीवरी आएगी, नेरे क्रिकेट टीम को जीत दूर है नेरे क्रिकेट टीम से। लेकिन इस तरीके के मुकाबले जब भी आप गवाते हो ना, ये दिल को लगने वाले मुकाबले होते हैं, नींद नहीं आती। इस तरीके का ये सफर रहा है अब तक। 1 गेंद 7 की जरूरत। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नीरज तैयार। 1 गेंद 7 रन, कंपलसरी चेस। स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज प्रेम पाठक। गेंदबाज है तैयार नीरज। अंतिम गेंद 7 रन। ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। स्कोर इज लेवल। 80 बनाए चिंचोली ने, 80 बनाए नेरे ने। कंपलसरी चेस के कारण मुकाबला गंवाना पड़ा। वेल प्लेड बोथ द टीम्स। जबरदस्त क्रिकेट आपने दिखाया, लेकिन यहां पर मुकाबला गंवाना पड़ा नेरे क्रिकेट टीम को। और नेरे क्रिकेट टीम के कप्तान आयोजकों से आपको संपर्क करना है दोस्तों। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक को जीतना है, दूसरे को हारना है। लेकिन